तो इंडिया की मैं बात कर रहा था कि फिफ्थ इकोनॉमी हो गई है दुनिया में, कोई 203 में से 5 भी बड़ी इकोनॉमी हो गई है। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पांव पड़ना चाहिए, हम इंडिया से डरना चाहिए, हमें होश से सोचना पड़ेगा। आप शायद मुझे कहें कि पता नहीं कि कुछ ज्यादा इंडिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं अभी सोच रहा था इंडिया की जरा थोड़ी सी डिप्लोमेसी देखें। ईरान और सऊदी अरब का सुनने में आता है कि जी दो अलग अलग दुनिया, बड़ी उनमें आपस में बांधते नहीं। इंडिया के ईरान से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। आगे आ जाए फलस्तीन और इसराइल, मैं दुनिया की बता रहा हूँ जो बड़ी बड़ी दुश्मनी है। इंडिया के इसराइल से भी अच्छे खासे ताल्लुकात है और फलस्तीन से भी अच्छे खासे ताल्लुकात है। इंडिया की अभी आपके हमारे दोनों साथियों ने बताया जी कि अमेरिका का बड़ा ख्वाब है जी, उसको चाइना का बड़ा दर्द सारा है। $100 बिलियन का ट्रेड है इंडिया और चाइना के साथ, और दूसरी तरफ लव अफेयर किससे चल रहा है? इंडिया और अमेरिका का। और हमें क्यों नहीं है इंटेलिजेंट? मोदी साहब को यूएई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले, उनको बहरीन में भी मिले, सऊदी अरेबिया ने एग्रीमेंट भी साइन किया रिलायंस इंडस्ट्री साथ $15 बिलियन का। और आप ये देखिए कि जो दवाई हमारे यहाँ इस वक्त 180 रुपए की मिलती है वो हिंदुस्तान में 20 रुपए की मिलती है। कि हमने मार खाई है हिंदुस्तान से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। जो ऑफेंसिव हमने लॉन्च करना था, पर्टिकुलरली आफ्टर जब ये आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, हमारे यहाँ कश्मीर कमेटी किधर है जी? वो पहले ने तो इसलिए नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब मोदी के यार थे जनाब, तो आप किसके यार हैं? हम बाय डिफॉल्ट जा रहे हैं। हमारा केस कश्मीरियों का, आप जाके इसको नालायकी कहेंगे सर? इसको नाहली और नालाकी का कॉम्बिनेशन है। आप ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से अब पाकिस्तान के बारे में जज्बात पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। अवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है, हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्की मसाइल खत्म नहीं हुए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ईरान ने हाल ही में इजराइल के ऊपर अटैक किया है। इजराइल का पहले से ही फिलिस्तीन के साथ विवाद चल रहा है और अब ईरान के रूप में उसकी एक नई टेंशन आ चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जो विवाद होने वाला है उसमें हमें भारत जैसी अप्रोच अपनानी चाहिए। बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत के ईरान के साथ भी संबंध काफी अच्छे हैं और भारत के इजराइल से भी दोस्ती बहुत अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो भारत की इजराइल से भी दोस्ती अच्छी है और भारत की फिलिस्तीन से भी दोस्ती अच्छी है। बात करें चीन और अमेरिका की तो भारत का अमेरिका के साथ काफी घनिष्ठ रिश्ता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के साथ अच्छा खासा ट्रेड भी कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें रूस की तो भारत का अमेरिका के साथ भी अच्छा खासा रिश्ता है और वह रूस के साथ भी अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि असली डिप्लोमेसी यही होती है कि हम दोनों लोगों को साथ में लेकर चले और जहां अपना प्रॉफिट दिखता है वहां काम करें। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिम देशों में भी अच्छा खासा बनता है। यही रीजन है कि भारत के आज सभी देशों के साथ संबंध काफी अच्छे हैं और सभी देशों के साथ भारत का ट्रेड लगातार जारी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की इस डिप्लोमेसी को लेकर और क्या कहा है। मैं बात कर रहा था कि फिफ्थ इकोनॉमी हो गई है दुनिया में, कोई 203 में से 5 भी बड़ी इकोनॉमी हो गई है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा कमाल इंडिया ने किया ना, उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी में आईटी पे कंट्रोल कर लिया। उनके डॉक्टर जो हैं वो सारे प्रोफेसर हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी हम निकाल लें, वहां पे इंडियन टीचर जरूर होगा, वो किताबें भी लिखते हैं। तो हमने होमवर्क तो करना नहीं होता, हमने तो कभी दुश्मन से ये सोचना नहीं कि दूसरे की प्लानिंग क्या है, वो कहां किस तरह अमेरिका में इंडिया का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। भाई काम करो, पहले सोचो दुनिया किस तरह चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पांव पड़ना चाहिए, हम इंडिया से डरना चाहिए, हमें होश से सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि आज की दुनिया में हम किस तरह रेलिवेंट होंगे। इंडिया की जरा थोड़ी सी डिप्लोमेसी देखें।
ईरान और सऊदी अरब का सुनने में आता है कि जी दो अलग अलग दुनिया बड़ी, उनमें आपस में मानते नहीं। इंडिया के ईरान से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं। आगे आ जाए फलस्तीन और इसराइल, मैं दुनिया की बता रहा हूँ जो बड़ी बड़ी दुश्मनी है। इंडिया के इसराइल से भी अच्छे खासे ताल्लुकात है और फलस्तीन से भी अच्छे खासे ताल्लुकात। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके सीईओ लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर। ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो। या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो बता दें कि हम हैं क्या, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारा फेस क्या है। हमारा वजीर आजम लड़ा किसी के साथ, वो जो वजीर आजम मौजूद है वो कहता है जी कि मेरा कायद बड़ा अजीम है, कायद कह रहा है कि मेरे मुल्क के इदारे मेरे खिलाफ है। तो अब बाहर की दुनिया को आप बेवकूफ समझते हैं। दिस वर्ल्ड इज गिव एंड टेक, दुनिया लेने और देने का नाम है, दुनिया में कोई इमोशन नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की डिप्लोमेसी का फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जो विवाद चल रहा है उसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं या रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि भारत के दोनों देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के सामने पाकिस्तान अब बिल्कुल भी कहीं नहीं टिकता है। इसका एग्जाम्पल आप इस बात से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड अफेयर में अब पाकिस्तान की कोई भी जगह नहीं है। इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान क्या सोचता है, वहीं दूसरी तरफ भारत जो भी सोचता है उससे दुनिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। या यूं कहें कि अब इंटरनेशनल मैटर में भारत की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एक बात हमें भारत से सीखनी चाहिए कि कैसे उसने ट्रेड के जरिए दुनिया भर के तमाम देशों को एक साथ में मिलाकर रखा है और सबके साथ उसके संबंध काफी अच्छे हैं, जिसका मेन रीजन है कि भारत के साथ कोई भी अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि भारत के पास एक अच्छी खासी मार्केट है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।